Good morning, students. In the previous meeting, we were learning about measures to reduce poverty, and let's continue the topic. Today, we will learn the next point: employment programs. So, there are many employment programs are held in our country to reduce the poverty. Okay, so let's see it. Self-employment programs. हम देखते हैं during the 6th 5-year plan. Various agencies started different programs for rural poor. 6th ईयर प्लान जो हमारा था उसमें रूरल पुअर के लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई गई थी. ऑल दीज प्रोग्राम्स वेर मर्ज इन IRDP ऑन 2 अक्टूबर 1980 में 2 अक्टूबर को IRDP मीन्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ ये सभी प्रोग्राम स्कीम्स जो थी वो मर्ज की गई थी. The main objective of IRDP is to encourage poor families for self-employment so that they can get more income to rise above the poverty line. Main objective IRDP का ये था कि जो पुअर पीपल है, जो रूरल एरियाज में है, पुअर फैमिलीज है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेजमेंट मिले, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सके और वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर सके. दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स विच इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिसंस. ये प्रोग्राम जो था उनका फोकस, उनका टारगेट सिर्फ यही था कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है जो खेतों में काम करते हैं, रूरल आर्टिसंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनको इंकरेजमेंट मिल सके कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें. Okay, so this way IRDP program is known as anti-poverty program. Following programs were included in self-employment programs. Let's see it. First, IRDP means Integrated Rural Development Programs. जैसे कि हमने पहले ही देखा कि वो रूरल फैमिलीज जो है, जो पुअर फैमिलीज है, उनको इनकरेज करने के लिए ऐसे प्रोग्राम स्कीम्स बनाई गई है. Then next is TRYSEM means Training of Rural Youth in for Self Employment. रूरल यूथ जो विलेजेस में है, जो यूथ है, युवा वर्ग जो है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं. Then DWCRA means Development of Women and Child in Rural Areas. रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है विमेंस का और चिल्ड्रन का, उनके लिए इसको डेवलपमेंट मिले, उनको एनकरेजमेंट मिले, ऐसे कई प्रोग्राम्स जो है वो बनाए गए हैं. विमेंस के, खास करके विमेंस के अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, अवेयरनेस आई उनमें. देन ऐसे चिल्ड्रन केयर के लिए भी प्रोग्राम्स बनाए गए. तो DWCRA तो वो काम करते हैं विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का. ओके, देन नेक्स्ट इज MWAS मीन्स कि मिलियंस वेल्थ स्कीम. इसके अंतर्गत वो 95 में स्टार्ट की गई थी. मीन्स कर्नाटका स्टेट में ये जो दिया गया था पूरा मिलियन वेल्थ स्कीम, जहाँ पे जिन फार्मर्स के खेतों में पानी की कमी थी, पानी नहीं मिल सकता था उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाती थी, या फिर ऐसे बहुत से ऐसे MWAS में जो है वो ऐसे बहुत से वेल्स बनाए गए थे जहाँ खेतों में पानी नहीं पहुँच सकता था, उनको पानी मिले, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिले, इसलिए बहुत से ऐसे ट्यूब वेल्स और बोर वेल्स बनाए गए थे MWAS के अंतर्गत. देन SITRA मीन्स सप्लाइंग इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसंस. मीन्स रूरल आर्टिसंस जो थे वो टेलर थे, क्राफ्ट्समैन है, या फिर कोई भी और आर्टिसंस है, तो उनको अपने ऑक्यूपेशन के लिए, मीन्स वो जो काम करते हैं उनके लिए उनको टूल किट दी जाती थी, जिनकी वजह से उनको 10% ही उस टूल किट पर पे करना होता था, 90% जो है वो सब्सिडी मिलती थी. तो CITRA तो ये जो है वो टूल किट की सप्लाई के लिए पूरा प्रोग्राम किया गया था. देन गंगा वेलफेयर स्कीम जो है वो कर्नाटका में बनाई गई थी. मीन्स इरिगेशन के लिए जिन्हें खेतों में पानी नहीं मिलता है इरिगेशन के लिए, तो फिर वो बोरवेल या फिर स्टेप वेल, फिर वो जो वेल्स है वो दिए जा रहे थे उनको, बोरवेल, ट्यूबवेल्स ये सब बनाए जाते थे. जो पर्सन, जो फार्मर्स इस स्कीम का
जो है स्कीम में पार्टिसिपेट करता है तो उनको ये सब्सिडी मिली जाती थी और उनको ही इरिगेशन के लिए दिया जाता था पानी। फिर डायरेक्ट रिवर से भी पानी उनको पाइपलाइन के थ्रू दिया जाता था। लेकिन जो भी फार्मर्स ये प्रोजेक्ट जो है वो ये स्कीम जो है अपनाता था उनको ये सभी फैसिलिटीज जो है वो दी जाती थी। ये प्रोग्राम जो है वो कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था और गवर्नमेंट ने पूरी जो फैसिलिटीज है वो दी जाती थी। On 1st April 1999, IRDP and other programs integrated with it and merged and named as Suvarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana। मीन्स 1999 में जो ये प्रोग्राम के सिवा और कई ऐसे प्रोग्राम्स जो थे वो मर्ज हुए थे तो उन पूरे प्रोग्राम्स को एक नया नाम दिया गया था सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अंडर दिस स्कीम इन रूरल एरियाज अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स were also provided infrastructural facilities, technology, loan facilities, market for final goods और rural poor जो रूरल पुअर्स है उनको फाइनल गुड्स जो प्रिपेयर किया हुआ है वो भी दिया जाता था। मीन्स लोन फैसिलिटीज, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है वो भी दी जाती थी उनके। ये सभी जो डेवलपमेंट के लिए स्मॉल ट्रेडिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको भी ये इस स्कीम के अंतर्गत उनको ये सभी फैसिलिटीज दी जाती थी। ओके, तो नेक्स्ट इज वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दिस प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड हेल्प मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। Its wage employment scheme focus was on those poor who do not have any other sources of income than physical labor। ऐसे पुअर फार्मर्स को दिए जाते थे जिनके पास सिर्फ फिजिकल लेबर के सिवा और कोई इनकम नहीं थी और कोई सोर्स ही नहीं था जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे पुअर फैमिलीज को, पुअर पीपल को ये स्कीम के अंतर्गत उनको जोड़ा गया था। Okay, these schemes do not only provide self-employment in the slack season but also provide employment during floods, droughts, scarcity and other natural calamities। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ जो स्लैक सीजन हो, मीन्स के जब की सीजन ना हो, कोई भी एग्रीकल्चरल सीजन ना हो, तब उनको जो 2-4 महीने के लिए ऐसे ही फ्री बैठना होता था तब के लिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके ऐसी स्कीम थी जिनमें फ्लड्स, ड्राउट और स्कैरसिटी के दौरान भी वो फ्री ना रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे, इसलिए वो ऐसे स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। अंडर दिस स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। इट इज ट्राइड दैट लेबरर्स शुड गेट प्रॉपर सैलरीज। इनकी स्कीम के दौरान उनके ये ट्राई रहती थी, एफर्ट्स रहते थे कि उनको जो फार्मर्स हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर सैलरीज दी जाए। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूडेड जवाहर रोजगार योजना JRY एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये सभी स्कीम्स जो है वो भी उनमें इंक्लूडेड थी। उनके अंतर्गत उनको प्रॉपर सैलरी, उनके प्रॉपर काम के लिए उनको प्रॉपर सैलरीज जो है वो दी जाती थी। सो नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। In the decade of 90s, employment generation in organized sector was stagnant and in public sector negative growth was noticed। 90s डिकेड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स थे वो स्टेगनेंट रहे थे। मीन्स किसी को ऐसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी, रोजगार नहीं मिलती थी। तो पब्लिक सेक्टर्स थे उनमें भी कोई भी ग्रोथ जो है वो नोटिस नहीं किया गया था। मीन्स एम्प्लॉयमेंट की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत ही कम थी। So on the other hand, unemployment rate was rising fast। On this situation, Prime Minister Rozgar Yojana was started for self-employment with the objective of starting ventures to provide employment to educated unemployed। जो educated unemployed means पूरी तरह से educated है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है लेकिन फिर भी वो बेकार है, तो उनके लिए नए नए वेंचर्स स्टार्ट किए गए थे। मीन्स नए एडवेंचर्स स्टार्ट किए गए थे जिससे उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एनकरेजमेंट हो। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसके अंतर्गत उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
NREGA, ये सभी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखने हैं. In this year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective of creating assist through public construction activities and to provide employment to one person per family of minimum 100 days to rural and urban poor as well as lower middle class families. 2005 में नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक्सेप्ट हुआ और उन्होंने ऐसा किया कि जो ऐसे गवर्नमेंट असेस्ट बनाए गए थे, प्रॉपर्टीज बनाई गई थी जिनमें पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो शुरू हुई थी. इससे क्या होता था कि पर फैमिली को 100 डेज के लिए काम मिलता था और उनको उनकी सैलरी भी मिलती थी. इससे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है उनको एक मिनिमम 100 डेज के लिए काम मिलता था. In 2009, NREGA was reformed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, NGNREGA. तो ये न्यू नाम जो उनका रखा था वो 2009 में NGNREGA मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसके अंतर्गत हर पर फैमिली को 100 डेज के लिए काम मिलता था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउसिंग स्कीम्स. In India, still a majority of poor people dwell in semi-stable और temporary houses. अभी आज भी ऐसे बहुत से पॉपुलेशन का पूरा ऐसा मेजर पार्ट जो है वो आज भी सेमी स्टेबल मीन्स स्टेबल नहीं है. उनके ड्वेलिंग्स, उनके हाउसेस जो है और टेम्पररी हाउसेस में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ उनको रहना होता है. With an objective to provide proper dwellings to poor in the year 1985 and 86, Indira Awas Yojana, underline this, Indira Awas Yojana IAY was started for families below poverty line and schemes scheduled caste, scheduled tribes, etc. So 1985 और 86 में जो लोगों के पास पूरी तरह से ड्वेलिंग्स नहीं है, घर नहीं है, उनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो पुअर फैमिली है, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में है, उनको बहुत ही कम रेट पर उनको हाउसेस मिलते थे. मोर ओवर इन 2013-14 में राजीव गांधी योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड टू improve the housing of those who reside in hut. 2013-14 में ऐसे राजीव गांधी योजना के अंतर्गत जो हट में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनको हाउसेस दिए गए थे. In urban areas also poor people reside in slums where they are deprived of basic facilities of drinking water, toilets and electricity. अर्बन एरियाज में भी मीन्स शहरों में भी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी या ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है. और ऐसे स्लम्स एरिया भी होते हैं. शहरों में भी स्लम्स एरिया में झुपड़पट्टियाँ ऐसी होती है जहाँ में ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है. तो उनको भी ये राजीव गांधी योजना के अंतर्गत उनको भी जो घर है दिए गए थे बहुत ही कम रेट पर. Due to fast increasing problem of dwelling in urban areas from 25th June 2015 for urban poor, Prime Minister Awas Yojana PMAY was started. Means श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत ऐसे अर्बन एरियाज में जो ड्वेलिंग्स नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए जो अर्बन पुअर है उनके लिए 2015 में आवास योजना बनाई थी जो आज भी चल रही है. हाउसिंग स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ड्वेलिंग्स पर्पज बट साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. मीन्स हाउसिंग स्कीम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स है वो भी उनका पर्पज जो है वही सेम है. तो ये सभी योजनाएं जो स्कीम्स जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो आज भी चल रहे हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एज ए स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया. Various social security schemes were started for workers of unorganized sector. From 9th May 2015, Atal Pension Scheme was started in which monthly pension is paid to people above 60 years. Atal Pension Scheme जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था. इसके अंतर्गत जो 60 इयर्स के ऊपर है जो पीपल, उनको भी पेंशन दिया जाता था. ये स्कीम भी स्टार्ट हुई है.
Under the Prime Minister Security Scheme for people in the age of 18 to 70 years, accident insurance of rupees 2 lakh was opened with minimum premium of rupees 12 only, and Jeevan Jyoti scheme was started with 2 lakhs life insurance policy at rupees 330 rupees yearly premium. मीन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के दौरान अंतर्गत 18 टू 70 ईयर्स के लोगों को जो ये इंश्योरेंस करवाए उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपीज़ का विथ ईयरली प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज़। सिर्फ ये प्रीमियम जो है 12 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और जीवन ज्योति स्कीम में भी सिर्फ 330 रुपीज़ से ईयरली प्रीमियम जो है वो उनमें भी 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मिल सकता है। तो ये बहुत ही कम प्रीमियम में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिल सकता है, उनकी बेनिफिट मिल सकता है। टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेल्योर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वो स्टार्टेड। मीन्स जो अगर कोई क्रॉप नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या फिर कोई ऐसे वजह से कोई पूरा क्रॉप जो है वो फेल हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो उनके अंतर्गत उनको ये वापस उनको जो ये कंसेशन मिल सकता है। ये भी पूरी स्कीम है जो इनका लाभ लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जनधन योजना। ये तो हमें पता ही है कि जनधन योजना क्या है। थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी एन एम्बिशियस स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सभी पॉवर्टी को हटाने के लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। दिस स्कीम बिगेन ऑन 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस स्कीम 1.5 करोड़ अकाउंट्स वेर ओपन। फर्स्ट डे को ही 1.5 करोड़ अकाउंट्स ओपन किए गए थे, क्योंकि फ्री चार्ज पर भी जो है वो अकाउंट्स खोले जाते थे हर बैंकों में। सो टिल 8 जनवरी द नंबर इंक्रीज टू 12.58 crores where investment of 10,590 crore was generated। मीन्स 8 जनवरी तक को 12.58 करोड़ पीपल ने अकाउंट खोले थे, क्योंकि जीरो बैलेंस पर खोलना होता था। तो इनकी वजह से बहुत ही सभी पुअर पीपल जो है उनको भी लाभ हुआ था। तो फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनधन योजना की फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं हम। विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटीज पर कैपिटा एंड रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज, दिस योजना वाज स्टार्टेड एंड द मेन पर्पज वाज दैट द सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिलीज बाय गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू देयर बैंक अकाउंट्स। इस योजना के अंतर्गत ये किया गया था कि ये पर कैपिटा जो फैमिलीज है उनको, और जो रीजनल इनइक्वालिटीज है इनकम की, उनका ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये योजना स्टार्ट होने से जो पुअर पीपल है उनको जो सब्सिडी मिलती थी वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ही जमा होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। The main feature of the scheme is that the bank account is opened with zero balance, and after 5 months of opening account, an overdraft of ₹500 is available। इनका मेन फीचर यही था, इम्पोर्टेंट यही था कि वो जीरो बैलेंस से अकाउंट खोला जाता था, और 5 मंथ के बाद उनको ड्राफ्ट भी मिलता था 5,000 रुपीज़ का। Under this scheme, those who opened account before 26 January 2015 has also benefited with the life insurance policy। और जो 26 जनवरी के पहले ही वो ये ओपन करता था अकाउंट, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी का भी फायदा होता था। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज प्रोमिनेंटली ए स्कीम फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन। On the other hand, it hits directly on poverty by providing microfinance and banking facilities। ये जो जनधन योजना है उनके अंतर्गत डायरेक्टली जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस की जाती थी, क्योंकि सभी को जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलना होता था और उनकी सब्सिडी जो है डायरेक्टली उनके अकाउंट में ही जमा होती थी। तो एक तरह से ये पॉवर्टी जो है उनकी हटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि ऐसे बहुत सी योजनाएं, स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसका मैक्सिमम फ़ायदा हम ले सके वो लेना चाहिए। और फिर ठीक है, ये चैप्टर जो है वो यहीं पे
ओवर होता है। तो इनकी जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको नोटबुक्स में लिखने हैं। मैं सेंड करूँगी आपको MCQs और 1 लाइन क्वेश्चन आंसर। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप मुझे बताना, कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।